गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से। मेरा वीडियो आज स्टार्ट हो रहा है रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस। जो भी मेरा आने वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखें, पढ़ें। आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल और सुरक्षित होंगे, मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो, और कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो इससे क्या होता है कि आपके लिए हमको अच्छी तरीके से मेहनत करने के लिए और हम प्रेरित होते हैं आप लोग का रुझान देख के। तो आज हम लोग वाणी को विराम देते हुए नए टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस। परमुटेशन का रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन, ये क्या है, इसमें किस किस तरह का एग्जाम्पल आता है। जैसे कोई भी लेटर है उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैन वॉवेल कम्स टुगेदर, वॉवेल नॉट कम्स टुगेदर, ये बंडल मेथड कहलाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी लेटर लेते हैं, अरिहंत एग्जाम्पल पहले देखते हैं तब समझ में आएगा। फाइंड ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड अरिहंत। फाइंड ऑल अरेंजमेंट of letters of word permutations when vowel comes together। ये दिया हुआ है, when vowel comes together, यह है रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। इस तरह का सवाल किस तरीके से बनेगा उस पर हम लोग विचार करते हैं। ध्यान से सारे स्टूडेंट देखें। ये बनेगा सॉल्यूशन में। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो डरना बिल्कुल नहीं। पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है परमुटेशंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। व्हेन वॉवेल कम्स टुगेदर, नॉट कम्स टुगेदर, पहला कह रहा है वॉवेल कम्स टुगेदर। तो आइए पहले क्या है, परमुटेशन। परमुटेशंस इसमें कह रहा है वॉवेल कम्स टुगेदर। पहला कह रहा है वॉवेल कम्स टुगेदर, वॉवेल कम्स टुगेदर। इस तरह का सवाल जब भी आए तो पहले याद कीजिए बंडल मतलब जत्था, इसको बोलते हैं बंडल। बाय हेल्प ऑफ, ये जो सवाल बनेगा बाय हेल्प ऑफ बंडल मेथड, बंडल DLE मेथड, ये बंडल मेथड से बनेगा। बंडल मेथड का मतलब सारे वॉवेल्स को एक जगह पर ले आइए। इसमें वॉवेल के क्या क्या है, A I O U, A E भी है। वॉवेल क्या होता है, A E I O U। आप देखिए परमुटेशंस में सारा वॉवेल एक जगह पे ले आइए, एक बंडल तैयार कीजिए। ये हो गया बंडल। एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें सारे वॉवेल को एक साथ ले आइए। कौन कौन सा वॉवेल है भाई, ए भी है, देख लीजिए, ई आई भी है, इसमें परमुटेशंस में आई भी है, ओ यू, ये हो गया। इसको एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे। बंडल का मतलब सारे वॉवेल्स को एक जगह पे लाके इसको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट मान लेना है। उसके बाद जो कॉन्सोनेंट है उसको साइड में लिखिए। देखिए P R M T का रिपीटेशन 2 टाइम्स, N S। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। इसको बोलते हैं बंडल, जत्था। इसको एक ऑब्जेक्ट मान लेना है क्योंकि क्या कर रहा है, वॉवेल कम्स टुगेदर। ये हर तरह के स्टूडेंट को समझ में आएगी वॉवेल कम्स टुगेदर। वॉवेल क्या होता है, ये सब क्या है, इंग्लिश का है। वॉवेल, कॉन्सोनेंट,
तो इसमें जो है वॉवेल को एक ऑब्जेक्ट मान लेना है, एक जत्था मान लेना है, एक ऑब्जेक्ट मान लेना है। इसी का नाम है क्या? बाय हेल्प ऑफ बंडल मेथड। बंडल, बंडल, बंडल मतलब जत्था, एक ऑब्जेक्ट मान लेना। यहीं पे कह देगा कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर, तो सारे कॉन्सोनेंट को एक बंडल में ले आएंगे। क्लियर? आइए अब देखा जाए, पहले सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। बंडल मेथड बाय हेल्प, तो इस तरह का जो है ये आता किसमें? रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस, गैप मेथड, बंडल मेथड, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, वो गैप मेथड से बनता है। तो पहले इसको दिखाते हैं, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब क्या करेंगे भाई? सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस, इसमें बहुत तरह का सवाल आता है, रंग बिरंग का सवाल आएगा, लेकिन पहले आपको हम लोग को समझनी है बातों को, डिफरेंट टाइप का सवाल। अब देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, इसको एक ऑब्जेक्ट मान लिए, ये हो गया बंडल। बंडल में सारा वॉवेल आ गया। अब क्या करना है? जो जो कॉन्सोनेंट है उसको लिख देना है फिर से, पी, आर, एम, टी, टी, एन, एस, ये। अब क्या करना है भाई? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, इसको काउंट करेंगे वन ऑब्जेक्ट। आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट काउंट कीजिए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कीजिए। इस बंडल को मान लिए एक, काउंट करेंगे एक। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ। इसको यदि हम एक मानते हैं, एक जत्था में मान लिए। अब इसको एक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? देखिए, तो ये फैक्टोरियल 8 तरीके से अरेंज होगा। ये सबको यदि इसको एक ऑब्जेक्ट मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 8 का अरेंजमेंट, तो 8p8 यानी फैक्टोरियल 8, इसको हम आपस में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात भी है, इसमें देखिए 2t सिमिलर थिंग्स है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, सिमिलर थिंग्स है। तो इसका अरेंजमेंट क्या हो गया? ऑल अरेंजमेंट। इसको अब मैं हटा रहा हूं, इसको समझिए पहले सारे स्टूडेंट। आप देख रहे हैं कि इसमें सिमिलर थिंग्स है, टी का रिपीटेशन 2 टाइम्स है, तो ऑल अरेंजमेंट। फैक्टोरियल 8 नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिमिलर थिंग्स है। इसको आपस में 8 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? क्यों में? फैक्टोरियल 8, लेकिन इसमें सिमिलर थिंग्स है। बाहर में देखिए 2t है, तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टोरियल लेटर्स, नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स, ये हो गया। ये हो गया ऑल अरेंजमेंट। इसको जब हम एक ऑब्जेक्ट मान लिए, नंबर ऑफ लेटर्स, तो फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, इसका वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं, इसमें ज़्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं कि फैक्टोरियल 8 7, नहीं, इसको फैक्टोरियल में ही रहने दीजिए। अब कह रहा है वॉवेल कम्स टुगेदर। मान लीजिए वॉवेल, यहाँ देखिए P और R के बीच में, P और R के बीच में वॉवेल आ गया, ये सारा वॉवेल P और R के बीच में आ गया। सपोज दैट कौन कौन सा आ गया? A, E, I, O, U, ये जहां भी रहेगा एक साथ रहेगा, ये R के बीच में है, M, T, T, N, S। अच्छा, ये वॉवेल भी तो आपस में अरेंज होगा। एक ये वॉवेल कितना है? नंबर ऑफ वॉवेल्स, देयर आर 5 वॉवेल्स, देयर आर 5 वॉवेल्स। ये सारा वॉवेल इस एक साथ रहेगा, लेकिन वो भी तो आपस में अरेंज होगा। ये जहां भी रहेगा ठीक बात है, एक साथ रहेगा, लेकिन इसका भी तो अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो 5 में से 5 का अरेंजमेंट,
ऑल अरेंजमेंट, ऑल वॉवेल्स, वॉवेल का अरेंजमेंट कितने तरीके से, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स 5p5 फैक्टोरियल 5, यानी इसका वैल्यू कितना 120। ये वॉवेल का भी अरेंजमेंट से परमुटेशन चेंज होगा, काउंट होगा, खाली इसको एक ऐसा ही ऑर्डर में नहीं रहेगा। हो सकता है ए यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, बीच में आ गया। तो ये जो 5 फैक्टोरियल है ये भी आपस में अरेंज होगा, कितने तरीके से, देयर आर फैक्टोरियल 5 वेज। अब कह रहा है वॉवेल कम्स टुगेदर, वॉवेल एक साथ रहना चाहिए, तो इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। तो कहने का मतलब पहले तो हम इसको एक ऑब्जेक्ट बंडल मेथड 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स फैक्टोरियल 2, ये हो गया इसका अरेंजमेंट। ये इसको एक ऑब्जेक्ट माने, P और R के बीच में ये आ गया, R और M के बीच में ये आ गया, M और A के बीच, T के बीच में आ गया, इसका अरेंजमेंट हो गया फैक्टोरियल 8 और नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स। जहां वॉवेल होगा वो भी तो आपस में अरेंज होगा, तो वो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से। देन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट व्हेन वॉवेल कम्स टुगेदर, इसको मैं हटा रहा हूं, सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें समझ के। वॉवेल कम्स टुगेदर, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, सारे स्टूडेंट देख लें। तो कह रहा है वॉवेल कम्स टुगेदर, परमुटेशन में वॉवेल कम्स टुगेदर, वॉवेल कम्स टुगेदर, ये होगा फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, ये हो गया आंसर। ये क्योंकि वॉवेल का भी अरेंजमेंट पॉसिबल है, वो भी अरेंज होगा, वॉवेल का अरेंजमेंट चेंज हो गया, परमुटेशन काउंट हो गया, क्योंकि परमुटेशन का ही मतलब होता है अरेंजमेंट। तो वॉवेल क्या एक साथ ए ई आई ओ यू रहेगा, जैसे 3 नेचुरल नंबर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से, उसी तरीके से 5 वॉवेल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से। सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रही है, नोट किया जाए, ये आंसर हो गया, इसका वैल्यू नहीं निकालना है, आंसर। यह है रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन बंडल मेथड। इसी में आ सकता है कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर, इसी सवाल में देखते हैं दूसरा केस, कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर। ये एग्जाम्पल 1, पहले इस बात को समझिए, सारे स्टूडेंट को समझ में आएगी। फाइंड ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, एग्जाम्पल 2, find all arrangement, possible arrangement of letter, of word, permutations, permutations when consonant comes together, consonant comes together। इस बार कह रहा है वॉवेल, पहला केस में था वॉवेल कम्स टुगेदर, इस बार कह रहा है कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर। क्या करना है, सॉल्यूशन पहले लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेटर क्या है, परमुटेशंस, इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है उसको इस बार बंडल में रखेंगे, बंडल मेथड, जत्था मतलब जत्था, बंडल में इस सारे कॉन्सोनेंट को एक साथ रखेंगे। कौन कौन सा है कॉन्सोनेंट, P R M T T N S, इसको एक जत्था में रख दिए, एक ऑब्जेक्ट में। उसके बाद क्या बचा, वॉवेल E A I O
यू। पहला केस ये बंडल, जत्था, इस बार कॉन्सोनेंट को जत्था में रखेंगे, उसका एक कॉन्सोनेंट का एक जत्था बनाएंगे जिसमें सारा कॉन्सोनेंट एक साथ होगा। अब इसको काउंट करेंगे 1, ये पूरे ऑब्जेक्ट को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। अब लेटर को काउंट कीजिए, इसको एक मानने के बाद, एक जत्था मानने के बाद इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। इसका ऑल अरेंजमेंट 6 में से 6 का अरेंजमेंट, तो सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। सारे स्टूडेंट इसको पहले नोट करें समझ के, एकदम इजी लैंग्वेज में सबको मैथमेटिक्स सिखा रहा है, 0 से हीरो। अब देखा जाए, अब मैं इसको हटा रहा हूं, इस क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे। कोई भी चीज दे सकता है, आपको डरना नहीं है। बंडल मेथड का यूज कैसे करता है, रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस। अब ऑल अरेंजमेंट, ऑल अरेंजमेंट मतलब 6 में से 6 का अरेंजमेंट, तो ये हो गया 6p6। और एक चीज देखना है, इसको यदि हम एक माने तो इसमें a 1 2 3 4 5 6, बाहर में कोई सिमिलर थिंग्स है क्या? बाहर में सिमिलर थिंग्स नहीं है, इसलिए डरने वाली बात नहीं। तो ये हो गया 6p6, इसको किसी से डिवाइड नहीं करना है, ये हो गया फैक्टोरियल 6, इस टोटल का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 6 तरीके से। अब क्या करना है भाई? अच्छा, अब ये जितना भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 कॉन्सोनेंट। यहां पे लिख सकते हैं देयर आर 7 कॉन्सोनेंट इन लेटर परमुटेशंस। तो इसका आपस में, ये जहां भी रहेगा एक साथ रहेगा, लेकिन ये भी आपस में रेंज होगा। कैसे भाई? P, अब पहले R आ गया, M, बीच में ये T आ गया, N आ गया, S आ गया, तो 7 में से 7 का अरेंजमेंट, तो ये हो गया फैक्टोरियल 7। तो ऑल 7 कंसोनेंट, देन कॉन्सोनेंट, ऑल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कितना होगा भाई? फैक्टोरियल 7, चूंकि 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें भी सिमिलर थिंग्स है, टी का रिपीटेशन है, तो इसको डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल 2। अब बताइए, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान है। तो ये हो गया परमुटेशंस में, इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो ऑल अरेंजमेंट व्हेन कंसोनेंट कम्स टुगेदर इन लेटर ऑफ व्हाट? परमुटेशंस। अब इसका आंसर लिखते हैं, इसमें देखिए कितना तरह का एग्जाम्पल आ सकता है, दुनिया भर का एग्जाम्पल कि आपका सारा दिमाग डेवलप हो जाएगा। इसमें कह रहा है कंसोनेंट, ऑल अरेंजमेंट। अब लिखिए आंसर, अरेंजमेंट ऑफ लेटर of word permutations, permutations when consonant comes together, consonant comes together, इसका कितना होगा? तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। आंसर हो सकता है, आप इसके वैल्यू को निकाल भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप फैक्टोरियल में ही रहने दीजिए। आंसर
सारे स्टूडेंट समझ के इसको नोट करें। अब देखा जाए, अब कहता है इसमें क्वेश्चन, इसी सवाल को आपको इतने तरीके से हम सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आप इस तरह का सवाल कभी भी बना सकते हैं, किसी भी तरह का। ये भी रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस है। तीसरा एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल का तीसरा पार्ट क्या है भाई? कुछ भी कह सकता है, एक सवाल से 25 तरह का सवाल बन सकता है। 25 वेज सवाल आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल, रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। फाइंड ऑल अरेंजमेंट of letters of word permutations इसमें कह रहा है vowel not comes together, vowel not comes together। वॉवेल एक साथ नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे? पहले तो इसमें बंडल मेथड यूज करेंगे, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले इसमें सारा वॉवेल इन्वॉल्व हो गया है, AEIOU। तो बंडल मेथड, पहला केस क्या करेंगे? केस फर्स्ट। पहले एक काम करते हैं, इस तरह के सवाल में पहले क्या करते हैं, अभी बंडल मेथड से पहले इसमें टोटल लेटर काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है भाई? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ये है 12। इसका ऑल अरेंजमेंट इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से? परमुटेशंस का। तो 12 में से 12 का अरेंजमेंट, और इसमें देखिए टी परमुटेशंस, टी का रिपीटेशन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, यानी फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 2। ये हो गया ऑल अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड्स परमुटेशंस। इसका अरेंजमेंट पूछा गया तो फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 2। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है वॉवेल नॉट कम्स टुगेदर। ये जितना भी वॉवेल है एक साथ नहीं आना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। क्या करेंगे? पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। टोटल नंबर ऑफ लेटर इन परमुटेशंस कितना है भाई? 12 है। ऑल अरेंजमेंट 12p12 और नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स, यहाँ पे देखिए टी का रिपीटेशंस है 2 टाइम्स, TIONS। तो फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। अब हम लोग बंडल मेथड का यूज करते हैं। ये ध्यान में रखना है, इसमें कोई कहीं रह सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब ऑल अरेंजमेंट का मतलब ये भी समझना है, कोई कहीं लेटर रह सकता है, कभी वॉवेल बीच में, कॉन्सोनेंट कहीं भी, कोई वॉवेल इसमें कोई, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई कहीं रह सकता है। तो इसका अरेंजमेंट हो गया फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 2। ये है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ये चीज सारे स्टूडेंट पहले नोट करें समझ के। अब हम लोग इसमें यूज करते हैं बंडल मेथड। पहला ये सारे स्टूडेंट नोट कर लिया, अब मैं इसको हटा रहा हूं। इसमें यूज होगा बंडल मेथड। बंडल मेथड सारे स्टूडेंट इस पर ध्यान दें, मतलब रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन, बंडल मेथड। पहला केस बंडल मेथड किसके बारे में कर रहा है? वॉवेल। तो पहले सारे वॉवेल को एक साथ ले आइए, ऐसे A E
आई ओ यू, उसके बाद जो कॉन्सोनेंट है उसको लिखिए पी आर एम टी टी एन एस। अब वॉवेल कम्स टुगेदर तो इसको क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका अरेंजमेंट टेकन ऑल एट ए टाइम, इसको एक ऑब्जेक्ट माने, इसको 8, इसको एक काउंट करना है, सबको एक बॉक्स में लाके इसको एक एलिमेंट काउंट करना है। तो अब ये हो गया ऑल अरेंजमेंट, ये सब का अरेंजमेंट 8p8 डिवाइडेड बाय टी का रिपीटेशन कितना टाइम्स, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ये। और ये वॉवेल एक साथ जहां भी रहेगा तो उसका भी अरेंजमेंट, ये हो गया इसका अरेंजमेंट, ऑल वॉवेल का अरेंजमेंट इनटू फैक्टोरियल 5। सारे स्टूडेंट नोट करें इस चीज को, ये हुआ इसका अरेंजमेंट, और इसको भी इसके अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करना है, वॉवेल के अरेंजमेंट से। ये यहां पर ये चीज लिखने से अच्छा है वॉवेल कम्स टुगेदर, ये लिखिए सारा वॉवेल कम्स टुगेदर, ये चीज आ गया। क्योंकि ये क्यों लिखा गया, क्योंकि वॉवेल भी तो आपस में फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज होगा, रहेगा एक साथ, लेकिन उसका भी तो अरेंजमेंट होगा, कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। इसमें आता है वॉवेल नॉट कम्स टुगेदर, वॉवेल नॉट कम्स टुगेदर, तो क्या करना है अभी आप बताएं। अब आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पर। वॉवेल नॉट कम्स टुगेदर, अब हम लोग बंडल मेथड से निकाले कि सारा वॉवेल कितने तरीके से एक साथ होगा। क्वेश्चन हमको ये नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है वॉवेल नॉट कम्स टुगेदर। तो ये क्या होगा, ऑल अरेंजमेंट, ऑल अरेंजमेंट क्या था, फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 2, और एक साथ कितने तरीके से रहेगा वॉवेल, इसको ऑल में घटा देना है, जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, घटाना है। इसमें कोई कहीं रह सकता है, और एक साथ वाला जो टर्म है उसको घटा देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, आंसर। ये हुआ वॉवेल नॉट कम्स टुगेदर। ऑल अरेंजमेंट यहां पर लिख देते हैं, ऑल अरेंजमेंट माइनस कम्स टुगेदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऑल अरेंजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस माइनस कम्स टुगेदर, ये चीज लिख दीजिएगा, आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल के ही फॉर्म में रहने दीजिए। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये हुआ बंडल मेथड। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, ये सब एग्जाम्पल है कि किस तरीके से बनाया जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फाइंड all arrangement of letter of word Mississippi
when 4s not comes together, 4s not comes together, very very important, when 4s not comes together, ये सवाल है। तो सबसे पहले क्या करना है सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले ये क्या दिया हुआ है मिसिसिपी, इसमें पहले ऑल लेटर्स को काउंट कीजिए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। पहला काम क्या करना है, इसमें लेटर को काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 11। ऑल अरेंजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, ऑल अरेंजमेंट पहले निकालेंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस कोई कहीं रह सकता है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस क्या होगा भाई, पहले तो ये 11 का आपस में टोटल अरेंजमेंट कितना होगा फैक्टोरियल 11, ये हो गया फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय, देखिए इसमें सिमिलर लेटर्स को काउंट कीजिए, नंबर ऑफ एस कितना है 1 2 3 4, आई कितना है 1 2 3 4, अब पी कितना है 2 टाइम्स, सबके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। ये हो गया आपका फैक्टोरियल 4, ये हो गया ऑल अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें, सारे सिमिलर लेटर सिमिलर थिंग्स जितना भी नंबर है सारे के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, इसको स्टूडेंट नोट करें पहले। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें हम लोग बंडल मेथड यूज करेंगे, किसके बारे में कर रहा है 4s नॉट कम्स टूगेदर, तो पहले क्या करेंगे कम्स टूगेदर निकालेंगे, तो इसके लिए बंडल मेथड, हम इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं, बंडल मेथड देखा जाए सारे स्टूडेंट। अब हम लोग में इसमें बंडल मेथड का यूज करेंगे, बंडल मेथड किसके बारे में बोल रहा है एस के बारे में, सबको एक बंडल में ले आइए, ये बंडल है जत्था एस 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 एस, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको बाहर लिखिए एम आई 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 पी पी, ये इसको काउंट करना है 1 लेटर्स। बंडल मेथड का मतलब है जिसके बारे में कर रहा है उसको पहले एक साथ रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको यदि हम चारों एस को एक साइड ले आए बंडल में ले आए, अब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आपस में अरेंजमेंट देखिए सारे स्टूडेंट, मैं इसको हटा रहा हूं, मैं इसको हटा रहा हूं, अब समझिए पहले बात, बंडल मेथड, इसका आपस में अरेंजमेंट फैक्टोरियल 8, ध्यान दीजिएगा, इसको यदि आपस में अरेंज करना है कितने तरीके से 8 में से 8 का अरेंजमेंट, उसमें भी एक खास बात, आई का रिपीटेशन कितना टाइम्स, इसको नहीं देखना है, पहले इसको देखना, ये इसमें 1 2 3 4 नंबर ऑफ सिमिलर लेटर्स, तो इसका अरेंजमेंट, इसको यदि हम एक ऑब्जेक्ट मान लिए तो इसका आपस में अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 इंटू
फैक्टोरियल 2, ये हुआ इसका अरेंजमेंट। अब एक बात और बता देते हैं, ये जो 4s कम्स टूगेदर है, ये चारों s सिमिलर है, ये जहां भी अरेंज होगा एक ही तरीके से। क्यों? इसका रीजन क्या, क्यों एक तरीके से होगा? क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ s कितना है, इसका आपस में अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4, और ये टोटल नंबर ऑफ सिमिलर भी कितना है, फैक्टोरियल 4। इसलिए हम बताए कि किसी भी s को कहीं भी रखिएगा एक ही अरेंजमेंट होगा, s s s s। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया, ये 4s बंडल में एक साथ, बंडल में इसका अरेंजमेंट एक तरीके से होगा। हाँ, यदि डिफरेंट रहता, ए बी सी डी रहता या कुछ और रहता, तो उसको आपस में अरेंज करते फैक्टोरियल 4 से, तब उसको फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई किया जाता। चूंकि यहाँ ऑलरेडी ऑल आर सिमिलर है, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, क्योंकि इसका नंबर भी 4 है, इसका अरेंजमेंट भी फैक्टोरियल 4, और सिमिलर लेटर का भी नंबर वही 4 है, तो ये 1 तरीके से ये कैंसिल हो गया। ये हो गया ऑल 4s कम्स टूगेदर। पहली बात, सारे स्टूडेंट इसको समझकर नोट करें। अब कर रहा है 4s नॉट कम्स टूगेदर। क्वेश्चन हमको ये नहीं, ये तो कम्स टूगेदर, 4s कम्स टूगेदर and not comes together, 4s not comes together। इसमें क्या होगा, ऑल अरेंजमेंट माइनस, तो क्या करना, ऑल अरेंजमेंट कितना था, फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 माइनस कम्स टूगेदर, 4s कम्स टूगेदर। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। आंसर, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन को बना के दिमाग को भी डेवलप करना, ही नहीं कि खाली फार्मूला पढ़ लेना है। ये फार्मूला पढ़ना नहीं, इससे आपका दिमाग डेवलप होना चाहिए। एक कंडीशन और दे देते हैं, पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपको आएगा, इसमें बहुत तरह की बातें होगी। हमारा आपका जो ब्रेन है वो डेवलप होना चाहिए, तभी हम सवाल पर रन कर सकते हैं। किसी भी तरह का सवाल को सोचने में हम उसको दिमाग लगा सकते हैं। सारे स्टूडेंट पहले इस प्रोसेस को समझ के नोट करें। इसी में दे दिया, अब मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं, सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे समझ के। इसी में दे दिया क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये आपके दिमाग को डेवलप करने के लिए इसमें दे दिया ऑल अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। इसमें दे दिया 2s 2p नॉट कम्स टूगेदर, 2s 2p नॉट कम्स टूगेदर। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, इस पर हम लोग विचार करते हैं।
सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले इस लेटर को काउंट किया जाए। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऑल अरेंजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, ये क्या होगा भाई? फैक्टोरियल 11, एस का रिपीटेशन 4 टाइम्स, आई का रिपीटेशन 4 टाइम्स, पी का रिपीटेशन, कोई कहीं रह सकता है, इसका मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ये हुआ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। अब हम लोग इसमें 2s और 2p नॉट कम्स टुगेदर, अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बंडल मेथड, जिसके बारे में कह रहा है उसी को बंडल में लेना है। अब इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे। अब देखा जाए फ्रॉम बंडल मेथड, फ्रॉम बंडल मेथड जिसके बारे में कह रहा है उसी को बंडल में ले आए। 2s 2p, ये हुआ एक बंडल में ले आए फ्रॉम बंडल मेथड। उसके बाद क्या बचा भाई? m I 2s, ये 2s 2p को पहले बंडल में ले आए। अब इसको काउंट करना है 1 बंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 8, आई का रिपीटेशन 1 2 3 4, एस का रिपीटेशन फैक्टोरियल 2, इसको एक ऑब्जेक्ट मान लिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। अच्छा एक बात और, ये जो बंडल में है इसमें कितना लेटर इन्वॉल्व है? 1 2 3 4, इसका आपस में अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय सिमिलर थिंग्स फैक्टोरियल 2, पी भी कितना टाइम्स? फैक्टोरियल 2। सारे स्टूडेंट इसको समझकर नोट करें। इसको समझकर नोट करें। ये हुआ 2s और 2p कम्स टूगेदर, ये हो गया कम्स टूगेदर। यहां पे लिख देते हैं 2s 2p कम्स टूगेदर, एक साथ इतने तरीके से रहेगा। ये 2s 2p, पहले तो इसका एक जत्था बना लिए, फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं। पहले ऑल अरेंजमेंट निकालिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, कोई कहीं रह सकता है, उसको कितने तरीके से अरेंज किया जाएगा। उसका जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको बंडल में ले आए, सबका कहानी क्लियर हो गया। जिसके बारे में बोल रहा है उसका बंडल बना लीजिए, उसके बाद नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट कीजिए, उसका अरेंजमेंट निकालिए, देखिए कि इसके अलावा बाहर में कितना सिमिलर थिंग्स है। आई 4 टाइम्स है, इसलिए फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये हुआ इसका बंडल में अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इन बंडल। इसका भी अरेंजमेंट काउंट होगा परमुटेशन में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया ऑल अरेंजमेंट व्हेन 2s 2p कम्स टुगेदर। सारे स्टूडेंट नोट करें।
इसके बाद है नॉट कम्स टुगेदर। क्वेश्चन ये है नॉट कम्स टुगेदर, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन ये है नॉट कम्स टुगेदर, 2s 2p नॉट कम्स टुगेदर, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस कम्स टुगेदर। फैक्ट ये इसलिए नहीं हटाए हैं कि आपको दिक्कत होगी, इनटू फैक्टोरियल 2। ये आपका आंसर आ गया। यहां पर आप इसको छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ब्रेन अप्लाई करना है आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंडल मेथड क्या होता है, किस किस तरह का सवाल इस पे आता है, और हमको आपको किस तरीके से दिमाग को डेवलप करना। कुछ भी कर सकता है, एक सवाल से दुनिया भर का सवाल बन सकता है, कुछ भी। आप अपने से भी आइडिया लगा के बना सकते हैं। 4s 2i नॉट कम्स टुगेदर, उसको बंडल में ले आके पहले उसका एक साथ वाला कम्स टुगेदर निकाल लीजिए, और टोटल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन में कम्स टुगेदर घटा दीजिए, नॉट कम्स टुगेदर आ गया। ये चीज है बंडल मेथड। ये रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस है, कुछ भी कंडीशन देगा आप आसानी से बना सकते हैं। तो यह दे दिया 2s 2p नॉट कम्स टुगेदर, तो 2s 2p का ही बंडल बना लिए। बंडल में रखिए, काउंट कीजिए, उसका अरेंजमेंट निकालिए। अब बंडल में उसका अरेंजमेंट जरूर देखिए, इससे क्या होगा, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, मेरा वीडियो यदि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। एक एक बात क्लियर करेंगे, छोटे से छोटे सवाल से लेके बड़े से बड़े सवाल को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।